ये आप फूल देख रहे हैं और वो भी गुलाब के फूल, क्या बात है। और गुलाब के फूल यकीनन अल्लाह की शान होते हैं। और ये इसमें जो रंग आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये तो लाल, गुलाबी, गुलाबी, पता नहीं कौन कौन से है। और आप सिर्फ अब गुलाब के फूलों के कलर देखिए, जी हाँ, कलर देखिए कि कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है। और हम फिर भी अल्लाह को मानने को तैयार ही नहीं है, या उसकी हिकमत को नहीं मानते। उसकी किताब को तो एक तरफ रख चुके हैं, लेकिन फिर हमारी दुनिया में ही हमको इस तरह फूल की सूरत में ही हमारा ईमान ताज़ा करने की कोशिश की जाती है और बताया जाता है कि अल्लाह है। और यकीनी तौर पर ये गुलाब के फूल आप देख रहे हैं किस तरह सजे हुए हैं। और कलर देखें आप, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब गिनते जाएंगे तो आप गिनते चले जाइए। इसमें तकरीबन 30 40 50 कलर के फूल मिलेंगे। लेकिन इसमें आप फूल ना देखें, इसमें अल्लाह की शान देखें। कुदरत ने रंग कैसे भरे हैं वो देखिए। ये है गुलाब के फूल। तो आम है, आपने लाल देखा हो, गुलाबी, गुलाबी, काला भी देख लो, लेकिन बहरहाल फूल फूल होते हैं। लेकिन इसमें कुदरत ने जिस तरह रंग भरे हैं, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। कुदरत के इन शाकार को आप बना ही नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता। यहाँ के हमारे माली सिर्फ खुदाई करते हैं, बीज लगाते हैं, पौधा बनाते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। लेकिन क़ुव्वत और ताकत जिस तरह हमारे जिस्मों में अल्लाह ने रूह डाली है, इसी तरह अल्लाह इनमें रंग बिखेरता है। इस खूबसूरत फूलों को आप देख रहे हैं। अब ये इतने सारे फूल हैं किधर, ये तो आप जानना चाहोगे ना। ये हम आपको बताते हैं कि कुदरत के ये शाहकार किधर हैं। कुदरत के ये शाहकार गुलबर्ग टाउन के ब्लॉक 12 के एक पार्क में है, जी हाँ। और ये आप खूबसूरत आप देख रहे हैं फ्लावर शो, यानी गुलाब का रोज़ फ्लावर शो कहलाता है ये रोज़ शो। तो आप देख रहे हैं कि गुलाब के फूलों की राहदारी भी बनी हुई है, दूर तक गुलाबी गुलाब हैं। ये गुलबर्ग टाउन के डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ, उनके टीम का कारनामा है। उन्होंने इस दफ़ा ये तीसरी फूलों की नुमाइश का जो कहा था, उसको अमली तौर पर सच साबित कर दिया। और आप देख रहे हैं कि हम फिर कहेंगे, अगर अभी भी अल्लाह पर ईमान ताज़ा नहीं होता तो उसका दिल सियाह हो चुका है। ये फूल चीख चीख कर कह रहे हैं कि अल्लाह है, अल्लाह है। और गुलबर्ग टाउन ने आज साबित किया है और ईमान ताज़ा करने का एक मौका फ़राहम किया है। तो हम इस फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह आज हुआ है। और नुसरतुल्लाह, जी हाँ, नुसरतुल्लाह वो आ गए, और उनके साथ साथ वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास और गुलबर्ग टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, ये भी आए। इनका सुहाग सलामत रहे, और ये भी आ गए। लेकिन यहाँ पर मेहमान अदाकार नहीं भाई, मेहमान वाइस चेयरमैन नारदाबाद टाउन ज़िया जामी भी मौजूद हैं। ये भी बड़ी बात है कि वो भी आए। जबकि डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ना होते तो क्या बात होती, लेकिन वो भी मौजूद थे, उनका ही तो कारनामा है। उसके साथ साथ मोहम्मद अली और दीगर अफसरान यहाँ मौजूद थे। बाकायदा रिबन काटी गई और इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह होने के बाद यहाँ पुरवकार सी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिससे खिताब करते हुए नुसरतुल्लाह चेयरमैन गुलबर्ग टाउन क्या कह रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और उनका मशहूर हूँ कि वो अपने टीम की औकात से यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ। और ये जैसे बताया है कि गुलबर्ग टाउन ने ये तीसरा फ्लावर शो, जो कि क्या नाम है, रोजेस के हवाले से इसे आम जबान में गुलाब का फूल कहते हैं। और तकरीबन ये 20 से 25 कलर्स में और 10,000 पौधे यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, म्यूनसिपल सर्विसेज जो टाउन्स हैं वो बेसिकली म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करती हैं अपनी आवाम को, लोगों को, कि वो लोगों के डोर स्टेप पे ये खिदमत अंजाम देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ साथ गुलबर्ग टाउन ने अपने 6 माह के अंदर, जिसमें 3 महीने हमारा अबूरी दौर था, ट्रांजिशन पीरियड था, और 3 महीने हमारा जो है जिसमें हमें डीडीओ पावर्स दी गई, इख्तियारात की मुंतकली हुई है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने ये जो है सरगर्मियों का इनेकाद किया, और लोगों के लिए खाली म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम नहीं की, बल्कि सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद भी किया। और फ्लावर शो, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे माशरे में महंगाई है और मुख्तलिफ किस्म की एक सूरत हाल है जिसमें लोग टेंस का शिकार हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह की सरगर्मियाँ, सेहतमंदाना सरगर्मियाँ इस माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पर फैमिलीज अपना कीमती वक्त लेकर आती हैं और बच्चों के साथ अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करती हैं।
जिससे वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस्तिफादा करते हैं और एक सेहतमंद माशरा जन्म लेता है। और जैसे बताया जाता है कि फूल जो है वो जिंदगी की अलामत है, और जहाँ फूल होते हैं, हरियाली होती है, वहाँ जो है वैसे ही लोगों की सेहत अच्छी होती है। जबकि इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास ने क्या कहा वो भी सुनिए। हमारे मोहल्लों में दरख्त तो लगे होते थे, पौधे लगे होते थे, बेल लगी होती थी हमारे सराउंडिंग के अंदर। फिर हमने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। मेरा ताल्लुक चूँकि मेडिकल से, तो इस वक्त मैं देखता हूँ कराची आलूदा तरीन शहर है, और साइंस की जो मसाइल है ना इस वक्त वो हर जगह मौजूद है, बच्चे बूढ़े, और ये सब इस वजह से कि हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमत दरख्तों की कदर नहीं की, बेदरीज इनकी कटाई की। मैसेज ये है कि अपने गली मोहल्लों में इसी कल्चर को फरोग दें जो गुलबर्ग टाउन ने दिया है। यही पौधों का कल्चर, यही फ्लावर्स का कल्चर, घरों में दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी ना। जबकि इस मौके पर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग ने मुख्तसर बात की, लेकिन क्या की ही सुन लीजिए। अभी क्योंकि उनका नाम मैं आखिर में दूंगा, ये जो मेहनत है, ये जो चीज़ें इन्होंने करी हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मेरी किस्मती है कि ये तीसरा मौका है जो मैं नदीम साहब इस मौके पर मौजूद हूँ। क्योंकि हमारे टाउन चेयरमैन साहब अक्सर कहते हैं कि जहाँ पार्क आबाद होते हैं वहाँ पे कोई भी बीमारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, और उनका ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी में यहाँ पे फैमिली बच्चे और आए हैं, ये ऐसे नहीं आए। सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो है हमारे नदीम साहब का। मैं ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने इतनी इज्जत बख्शी और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों की वजह से। जबकि इस मौके पर जहां ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हो कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है, और यकीनी तौर पर ये तो अल्लाह की शान है। उसके बाद डायरेक्टर नदीम हनीफ ने इस बारे में क्या बताया कि ये कैसे था, क्या था और क्या करने जा रहे हैं, सुनिए। जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन आई तो हमें डायरेक्टिव दी गई थी कि 4 फ्लावर शो हमने मौसम सरमा में ऑर्गेनाइज करने हैं, क्योंकि गुलबर्ग टाउन का मानना ये है कि लोगों को नेचर के करीब लाया जाए। तो ये फ्लावर शो इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि आम फहम जबान में ये कहते हैं कि फूल जो है वो जिंदगी की अलामत है। तो आप देखें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ्लावर्स, इतने फूल आपको नजर आ रहे हैं, और ये गुलबर्ग टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की काविश है। जैसा मैंने कहा कि लोगों को नेचर के करीब लाया जाए। आम तासुर ये है कि कराची में फूल नहीं होता, तो उसके लिए मैं अक्सर जगहों पे कहता हूँ कि ये जरूरी तो नहीं हीर फकत रंग से हो, यार का शहर कराची भी हो सकता है। इसके साथ जब एडमिनिस्ट्रेशन आई तो ये डायरेक्टिव के जो अबैंडेड पार्क है, अनडेवलप पार्क है, इनको डेवलप किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस 3-4 माह के अरसे में हमको 15 ऐसे पार्क हैं जो अनडेवलप अबैंडेड थे, डेवलप कर चुके हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है आवाम के लिए उसको ओपन कर देंगे। बातज़ा तमाम मेहमान गिरामी नुसरतुल्लाह चेयरमैन गुलबर्ग टाउन की सरबराही में गए और उन्होंने फूलों का दौरा करना शुरू कर दिया और खूबसूरत फूलों को करीब से देख रहे थे, जहां आने वाले नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के वाइस चेयरमैन ज़िया जामी भी पेश थे। तहम यहाँ पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश को जिस तरह देखा जा रहा था और सराहा जा रहा था, अगर ये नहीं सराहा जाता तो यकीनन ये आप अल्लाह से की जो नेमतें हैं उससे झुटलाने के बराबर होता, क्योंकि गुलाब गुलाब है, लेकिन गुलाब की किस्में कितनी है ये हमने आपको शुरू में भी दिखाई थी। लेकिन यहाँ दौरा करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप जो बनाए गए थे उसका दौरा किया और मुतमईन दिखाई दे रहे थे। जबकि यहाँ पर ज़िया जामी, जी हाँ ज़िया जामी, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से तशरीफ़ लाए थे, वाइस चेयरमैन है, उन्होंने क्या कहा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। देखिए, मैं आज तक ये कहता आया था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद पूरे कराची में नंबर 1 पर है। हमने जो कारनामे नॉर्थ नाज़िमाबाद में किए यकीनन वो मिसाली हैं, लेकिन गुलबर्ग टाउन ने जो ये आज तीसरा प्रोग्राम किया है इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छी काविश है, और ये हमारे यहाँ सब जब टाउनों में होनी चाहिए। लियाकताबाद ने तो शायद इसे कर लिया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के पास ये बदकिस्मती थी कि हमारे पास कोई नर्सरी नहीं थी,
तो ये मैंने पहली मर्तबा अपने यहाँ एक नर्सरी का क़याम अमल में लाए हैं हम। तो उसके बाद इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर हम इस तरह की एग्जीबिशन जो है वो अपने यहाँ भी करेंगे। इस मौके पर उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने कलमात भी दर्ज करने की कोशिश की और मैंने कहा भाई सच सच लिखना, लेकिन हमारी शायद सुनी नहीं उन्होंने, लेकिन लिखा तो सच ही होगा भाई, ये भी जमात इस्लामी के हैं और इन्होंने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। लेकिन ज़िया जामी लिखा, हम समझ गए इंग्लिश में क्या लिखा होगा, ज़िया जामी है क्योंकि है नारदानाबाद टाउन के भाई, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ख़वातीन बच्चों को आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो इन खूबसूरत रंगों को नहीं देख रहे बल्कि कुदरत के ऊपर उनका ईमान ताज़ा हो रहा है, जो गुलबर्ग टाउन के ज़रिए ईमान ताज़ा करने का ये मौका फराम किया गया है। सिर्फ फूल देखने के लिए नहीं आए, अल्लाह की हिकमत और उस पर यकीन कर ले अपने ईमान ताज़ा करने के लिए आप आएँ और गुलबर्ग को देख रहे हैं। ख़वातीन बच्चे यहाँ कैमरे में एक दूसरे को महफूज कर रहे हैं। वालदा चाहती हैं कि उनकी बेटी इन खूबसूरत फूलों के पीछे आए ताकि ये महफूज कर लो, खूबसूरत तस्वीर है। इसी तरह दीगर आप देखेंगे कि सब बच्चे बच्चियाँ कितने खूबसूरत हैं और ये बच्ची देखे अभी वाकर में है, टाकर में है, या प्राण में है, झींगे में है, किस में क्या है यार। ये देखो बच्ची एक अपनी छोटी बच्ची को लेके आ रही है और फूलों के दरमियान तो ये खूबसूरत फूल और ये खूबसूरत फूल। इसीलिए कहते हैं जहाँ फूल होंगे वहाँ फरिश्ते तो होंगे, शाबाश। जबकि नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं और फूलों के साथ तो इनकी खूबसूरती और आप हो रही है। यहाँ बच्चे भी फरिश्ते और वो भी खूबसूरत और फूल वह भी खूबसूरत। तो खूबसूरती पे खूबसूरती, गुलबर्ग टाउन है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।